शरणागत वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो केवल वैराग्य की कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो वो प्रेम की कथा सुनाएंगे, ठीक ना। ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से परिपूर्ण कथा सुनाएंगे। कर्मकांडी महात्मा से सुनिएगा तो वो कर्म प्रधान कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरीर कहीं रहे, मन हमेशा रघुनाथ जी की शरण में रहता है। ये है शरणागत भाव। शरणागति, देखिए जीवन में भगवत कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है शरणागति हो जाना। मैं राम जी के द्वारा कही हुई बात कह रहा हूं। राम जी कहते हैं, पूजा आप में से कौन कौन डेली पूजा करता है? हम करते हैं। अच्छा, आप में से मंदिर कौन बार बार जाता है? हम जाते रहते, कभी कभी मिलता है तो जाते हैं। समय समय पर व्रत कौन करता रहता है? अच्छी बात। दान पुण्य कौन करता रहता है? ये सब काम बार बार करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पूजा कर दिए तो जीवन भर का काम खत्म, बार बार करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? एक बार यदि मनुष्य अपने जीवन में वो काम कर दे तो मैं पूरे जीवन उसकी रक्षा करता रहता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। पूरे जीवन वो काम क्या है? कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने जाना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है और एक बार हृदय से बोल देना है, प्रभु आज तक जगत के भरोसे था नाथ, आज से मैं आपके भरोसे हो गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। एक बार जो हाथ उठाकर कह दे, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मित च याचते, एक बार हाथ उठा के कह दे, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, राम जी जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। ये शरणागति है। इसलिए जितना जल्दी हो ठाकुर जी के सामने जाकर बोल दीजिए, अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनानाथ सुदर्शन धारे हो, आए शरण बिहारी, सुदर्शन धारे हो, आए शरण
हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी में। गजेंद्र मोक्ष। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला अब दौड़ो नंद किशोर शरण हितकारी हो। आए शरण तिहारी, शरण हितकारी हो। आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी। एक दुष्ट व्यक्ति था, पापी, जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? कौन कौन इसके बारे में जानता है? अजामिल के बारे में। महापापी था। उसकी पत्नी को चिंता हो गया कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तो एक महात्मा आए। पत्नी ने पूछा महात्मा से कि प्रभु, मेरा पति पापी है, महापापी है, उसका कल्याण कैसे होगा? महात्मा ने कहा मेरी बात याद रखना, घर में यदि तुम्हारा बेटा होगा आगे तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? आगे चलकर बेटा हुआ। महात्मा की बात याद आई, पत्नी ने नारायण रख दिया बेटे का नाम। और मैं बताऊं, अजामिल पापी था लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। जब उसके मरने का समय आया ना तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण कहाँ हो? हे नारायण एक बार आ जाओ। किसको बुला रहा था? बेटे को। लेकिन बैकुंठ में बैठे भगवान नारायण ने अपने दूतों से कहा कि अपने बेटे को नहीं बुला रहा है, वो मुझ नारायण को बुला रहा है, जाओ उसको मेरे धाम लेकर के आओ। केवल नारायण कहने से उद्धार हो गया। महापात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। महापात के राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। भगत हितकारी हो, आए शरण तिहारी, भगत हितकारी हो। आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो। आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो। आए शरण तिहारी, महिमा
अवध बिहारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। कन्हैया वाले का बोलेंगे, बांके बिहारी हो, अरे गिरिवरधारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। शंकर भगवान वाले का बोलेंगे, गंगाधारी हो, अरे नंदी सवारी हो, हम आ गए शरण तिहारी। देखिए हमारा शरीर कहाँ बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्वपूर्ण विषय है। इतने सारे लोग पंडाल में हैं, सबके मन वो पंडाल में है जरूरी नहीं है। कई लोग का मन चप्पल पर होगा। हाँ। गांव में नगर में कथा हो जाए तो कई लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, चला 9 दिन में सब घर के पुराना चप्पल नया हो जाए। रोज एक पुराना पहन के आओ, नया पहन के चले जाओ। हम एक जगह कथा गा रहे थे मध्य प्रदेश में, बरसात के समय में। वहां पंडाल में कम से कम 60 से 70 हजार लोग रहते थे। बहुत बड़ी कथा थी। एक दिन पानी बरस गया और जो आप लोग बैठे हैं ना, पूरे पंडाल में, ये पंडाल कितना बड़ा है वो 450, वो लगा था 100 फुट बाई 750। उसके बाद 200 फुट का अलग पंडाल था। पूरे पंडाल में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बना था प्लाई का, जिस पर लोग बैठे थे। कि 10 इंच, हाँ फुट ना इंच, हाँ 10 इंची के, हाँ हाँ क्षमा करिएगा। कहें पानी ओनी हो तो नीचे से पानी निकल जाए। 5वें 6ठे दिन बारिश हो गया। लगभग 12,000 लोगों का चप्पल बही गया। उसी में चप्पलें बही के चला गया नदी में। तो जो आयोजक थे सबको चप्पल खरीद के दिए। बोले हम 2 दिन बाद चप्पल मंगा रहे हैं, जेके जौन जौन नंबर के चप्पल था अपन अपन गोड़ में पहन के लेके चली जाएगी। कई लोग बैठे होंगे, इस पर ध्यान होगा कि कथवा के बाद प्रसादी का मिली आज। हाँ, सबका मन यदि पंडाल में है तो ये देवबरा धाम के लोग बड़भागी हैं, ये भगवत कृपा है। हमेशा विचार करिए, हमारा शरीर जहां है क्या हमारा मन वहां है? और यही साधना है। मन बहुत खतरनाक है साहब, कोई देखा नहीं है। आप में से किसी ने मन को देखा है? बोलिए। और सब मन के गुलाम है। 6:10 हो रहा है, मन हो रहा है ना चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए। मन ने टेलीफोन किया था का? चाय पीने के लिए मन ने टेलीफोन किया नहीं, लेकिन मन हो गया। अरे देवबरा धाम में कथा हो रही है, चलेंगे नहीं? आज हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। फोन किया था मन ने, आप दर्शन करिए। मन को किसी ने देखा नहीं, ये मन सबको नचा रहा है। इसी मन को कंट्रोल में करना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन कर बेशया अनल बन जराए, 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 होई सुखी जो एहि सर पराए, होई सुखी जो एहि सर पराए, होई सुखी
गोस्वामी जी बोले, करी, करी जानते हैं आप लोग? करी, करी जानते हैं? करी किसको कहते हैं? वो कढ़ी पकौड़ी नहीं, मैं यहां मुंह में दिखा रही है कढ़ी बड़ी, वो कढ़ी बड़ी नहीं। ये तो अभी 1-1.5 महीना पहले हम कहीं कथा में पूछे कि बिमल जानते हैं आप लोग? बिमल, मानस में चौपाई है, बिमल कथा कर कीन आरंभा। मैंने आदरणीय प्रश्न किया, बिमल जानते हैं आप लोग? तो एक बोले हाँ, बिमल गुटका। करी कहते हैं हाथी को। हाथी का क्या नाम है? करी। करी। हाथी छोटा होता है कि बड़ा? आज शोभा यात्रा में हाथी आए थे, आप में से जो गए होंगे दर्शन किए होंगे। हाथी जितना बड़ा है ना, गोस्वामी जी कहते हैं मन भी उतना ही बड़ा है। और हाथी से बच के रहिए, न जाने कौन सूंड केने घुमाई दे, फिर सित्ते राम हो जाएगा। उसी प्रकार मन कब किधर लेके भाग जाए कोई भरोसा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जब जंगल में आग लग जाए ना, तो सभी जानवर जंगल के बाहर दौड़ते हैं, हाथी बाहर नहीं दौड़ता है। क्यों? हाथी की गति उतनी नहीं है, उतना तेज नहीं भाग सकता, तो हाथी जंगल के बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के भीतर जो तालाब रहता है वहां दौड़ता है, और जाके तालाब के पानी में जाकर बीच में बैठ जाता है और उसके बाद गदगद हो जाता है। क्यों? हाथी जानता है जब तक इस पानी में बैठा रहूंगा ये जंगल का आग मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। उस सरोवर के जल में जाकर वो हाथी सुखी हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार ये मन रूपी हाथी विषय के अग्नि जंगल में जल रहा है। विषय अनल बन जरई। विषय रूपी बन के, देखिए इंद्रिय रूपी बन में जो विषय रूपी अग्नि है उसमें मन जल रहा है। मन कर रहा है पकौड़ी खा ले, मन कह रहा है बढ़िया कपड़ा पहन ले, मन कर रहा है बढ़िया बढ़िया सूंघ ले, मन कर रहा है फॉर्च्यूनर पे चढ़ जाए, ये मन हमको जला रहा है। और इसी अग्नि में मन दिन रात जल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप मन रूपी हाथी को सुखी करना चाहते हैं तो जैसे वो हाथी जंगल के पानी में जाके बैठ गया, सुखी हो गया, उसी प्रकार आप अपने मन रूपी हाथी को राम कथा रूपी सरोवर में ला करके बिठा दीजिए, आपका मन रूपी हाथी सुखी हो जाएगा। गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। पहला घाट। अब बाबा बोले मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके बगल में तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। दूसरा घाट कहां पर है? तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि। दर्शन करिए। और यहां जो बोर्ड लगा है उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए ये पूरी बात याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। अब तीसरा घाट आ गया कैलाश पर्वत। कथावाचक हैं शंकर भगवान, श्रोता हैं पार्वती जी, और इस घाट का नाम है, वहां बोर्ड लगा है ज्ञान घाट। क्या लगा है? हाँ, मानस में ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शिव ने बताई, वही ज्ञानी है। और मजे की बात बताऊं तो केवल इसको जानना ज्ञान नहीं है, इसको जान करके मान लेना ज्ञान है। ये बतिया बुझाइल हो का? अच्छा, एक दिन मुए के बाद, आप लोगों को भोजपुरी समझ में आती है ना? हाँ हाँ।
इधर की भोजपुरी थोड़ी अलग है हम लोगों वाली, लेकिन तब हम समझ जाते हैं इधर वाली। हमारी टीम में है आशीष, इधर के हैं बगल के सोनईचा के। कहाँ है वो? अच्छा हाँ, अच्छा वो अपन क्षेत्र में नेटवर्क पकड़ ले लगा उनके। तो एक दिन बोले महाराज डांक जाए डांक जाए, हम कहे डांक जाए कहा हो? डक जा क्या बोल रहे हैं? तो लगता पार जाने के लिए बोल रहे डक जा। एक दिन मरना है, ये बात कौन जान रहा है? आप में से कौन कौन जानता है एक दिन मरना है? मतलब जो हाथ नहीं उठाए उनको नहीं मालूम, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, सब जानना है। आप कितनों हाथ उठाइए, हम मानेंगे नहीं। क्यों? यदि आप ये मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन का सब झंझट समाप्त हो जाएगा। फिर आप बित्ता भर जमीन के लिए पटीदार से केस नहीं लड़िएगा, यदि मान लीजिएगा कि एक दिन जाना है छोड़ के। अरे बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए राजन तिवार नोट खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, केतनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी हर सब कुछ छूटी। क्या जाएगा और क्या छूटेगा, इसको जान करके स्वीकार कर लेना ये ज्ञान है। तीसरा घाट कैलाश में है। कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां भवानी, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ज्ञान की जितनी बात बताई गई है मानस में, सभी बात भगवान शिव ने कही है। शंकर भगवान बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। आप समझ रहे हैं? सब एक दूसरे की बताई हुई कथा सुना रहे हैं। शंकर जी वो, गोस्वामी जी वो कथा सुना रहे हैं जो याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाए, याज्ञवल्क्य ऋषि वो कथा सुना रहे हैं जो शंकर जी सुनाए थे, और शंकर जी बोले हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो नीलगिरी पर्वत पर श्री काग भुषुंडी जी ने पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। चौथा घाट कहां है? कथावाचक हैं श्री काग भुषुंडी जी, और श्रोता हैं, प्रधान श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। वहां और भी बहुत सारे पक्षी थे। बृंद बृंद विहंग तहां आए। ये मानस का चौथा घाट है, दिखाई दे रहा है। कौवा कथावाचक है और ये गरुण जी महाराज श्रोता है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का क्या स्वरूप है, ये सब बात उत्तरकांड में कागभुषुंडी जी महाराज ने गरुण जी को सुनाई है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट।
भक्ति का क्या महत्व है जानते हैं? भोजन में जितना महत्व नमक का है, जीवन में उतना महत्व भक्ति का है। आप सब्जी बनाइए, खूब मसाला दीजिए, काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और कौन कौन पड़ता है वो, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, बटर, क्रीम, शुद्ध देसी घी में बनाइए, सब डाल दीजिए। और नमक नहीं डालिएगा तो मुंह में जाएगा। मसाला कम पड़े तो चलेगा, लेकिन नमक कम पड़ जाए चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार जीवन में ज्ञान, विज्ञान, कला, गुण सब हो जाए, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ज्ञान, वैराग्य सब व्यर्थ है। बिना भक्ति का जीवन में सब व्यर्थ है। ये चौथा घाट है जिसका नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट हैं और 5वां घाट आज 28 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हंडिया का ये देवबरा धाम का ये पंडाल है। ये 5वां घाट है। वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा गाएंगे? इन चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो कथा गाई है, उन कथाओं को समेट के जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, और अपने पूज्य महाराज श्री से जितना मैंने सुना है, मैं यहां से आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। क्या नाम है? भाव घाट। हम बड़े प्रेम और भाव से यहां सुनाने आए हैं, और ये आशा करते हैं कि उतने ही प्रेम भाव से आप सुनने का प्रयास करेंगे। चारों वक्ताओं ने कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा। तीसरे घाट पर भगवान महादेव कैलाश पर मां भवानी से बोले, राम कथा कले बेटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे, राम कथा कले बेटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे, राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावनिहार, प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ये कथा ही जीव की मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि भगवान की कथा मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए काली मैया के समान है। भगवान की कथा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देवी राम जी की कथा कलयुग में कुल्हाड़ी है। क्या है? बोलिए। कुल्हाड़ी देखें? ये क्या बोलते हैं उसको भदोही में? कटारी, टंगारी। टंगारी, अच्छा अच्छा, टंगारी। हमारे यहाँ टांगी बोलते हैं। टांगा टांगी, छोटका मुंह वाला टांगी और बड़का मुंह वाला टांगा। यहाँ टंगारा बोलते हैं, टंगारा टंगारी। अच्छा, टांगा टंगारी। अच्छा, टंगिया के नाम बदल गई भाई जा। टांगा तो वही है, टॉ के तो हो जाए तो दूसरा हो जाए टांगा, घोड़ा गाड़ी। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया जाता है ना। शंकर जी बोले, जिसके जीवन में कलयुग के विकार वृक्ष बन करके खड़े हो गए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इस कलिकाल के विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए
भगवान राम की कथा कुल्हाड़ी के बराबर है। जिसके पास कुल्हाड़ी रहेगी उसका विकार बचने वाला नहीं। आगे शंकर जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी। बाबा ने कहा देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आप कथा को ताली क्यों बता रहे हैं? कल्पना करिए इस पंडाल में बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाएं। कहां है राधे मोहन पांडे जी? बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाएं और आप धीरे से जा करके ताली बजा देंगे, क्या होगा? बोलिए। सारे पक्षी उड़ जाएंगे। मां ने कहा प्रभु उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी जैसे हाथ की ताली बजे तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है जो अपने जीवन में इसको बजाएगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। मन को संशय से रहित करने के लिए भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। चौथे घाट पर आप दर्शन करिए, कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, श्रोता ही महिमा गाने लगा। अब जैसे हम आए हैं कथा करने के लिए, भैया मंच उद्घोषक थे अभी, कल्पना करिए हमको बिठाकर यही कथा बांचने लगे। ठीक वैसी घटना घटी चौथे घाट पर। काकभुशुंडी जी के सामने गरुण जी आए। काकभुशुंडी जी पूछे आप आए क्यों हैं? आप तो राजा हैं, हमको बुलवा लिए होते। लेकिन हम आपको बताएं गरुण जी को भ्रम हो गया। देखिए प्रसंग है इसलिए मैं निवेदन कर दूं, घर में अपने से श्रेष्ठ, इसको ध्यान से सुनिएगा, घर में अपने से श्रेष्ठ माता पिता, गुरु अथवा भगवान, इनकी कोई बात अथवा इनका कोई व्यवहार जब अपने समझ में न आए तो अपने बड़े और भगवान पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम इस बात को समझने योग्य नहीं हुए हैं, हमारी बुद्धि इतनी नहीं हुई कि हम ये समझ सकें। होता क्या है, जीव अपने बड़े पर ही प्रश्न कर देता, नहीं नहीं बाबूजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बाबूजी को हम बताएं कैसा करना चाहिए था। युद्ध में राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए लंका में, पता है ना? रावण ने नाग पास में बांध दिया राम जी और लक्ष्मण जी को। गरुण जी महाराज को भेजा गया कि गरुण जी भगवान के वाहन हैं, भगवान गरुण जी पर ही बैठ के चलते हैं। गरुण जी का भोजन सांप है, तो नारद जी ने कहा सांप को आप खा लेते हैं, उसी सांप से भगवान बंधे हैं, जाइए भगवान को मुक्त करिए। गरुण जी आए लंका के युद्ध के मैदान में, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और उसके बाद खुदे बंध गए। काहे में? भ्रम में। नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को कोई बांध सकता है? नारद जी के पास गए, बताएं। नारद जी बोले आपको तो बीमारी ने पकड़ लिया, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले भयंकर बीमारी है, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है कई बार। गरुण जी बोले ठीक कैसे होंगे? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी के पास जाइए, वो स्पेशलिस्ट हैं इस बीमारी के। गरुण जी गए तो रास्ते में शंकर जी भेंटा गए। शंकर जी बोले देखिए गरुण जी, बीमारी तो बहुत भारी है आपकी, लेकिन आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी ये मैं जान गया हूं। गरुण जी बोले कैसे ठीक होगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। आपका संशय तभी भंग होगा, समाप्त होगा। कब?
जब बहुकाल करिय सत्संगा। आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी बोले बाबा हम लोग मिलिए गए हैं, सत्संग शुरू किया जाए। शंकर जी बोले आई हैव नो टाइम, हमको मीटिंग में जाना है, कुबेर की यहां मीटिंग होने वाली है, हम आपको लंबा सत्संग नहीं दे सकते। हाँ, एक जगह हम जानते हैं गरुड़ जी, जहां पर 24 घंटे सत्संग होता रहता है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी हैं, वो दिन रात राम जी की कथा गाते रहते हैं। आप जाकर वहां लंबा सत्संग करिए, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी भाग कर गए नीलगिरी पर्वत। ये जो पंडाल है ना, पंडाल देख रहे हैं ना, इस पंडाल को काकभूषुंडी जी का आश्रम मान लीजिए। इसी आश्रम में बैठ के काकभूषुंडी जी राम कथा गाते हैं। शंकर जी कहते जाइएगा, लंबे समय तक सुनिएगा, तब समाप्त होगा। लेकिन आप दर्शन करिए, जिस पंडाल में, जिस आश्रम में काकभूषुंडी जी कथा गा रहे हैं, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि गरुड़ जी महाराज गए, कथा सुने नहीं, केवल आश्रम का दर्शन किया, और आश्रम के दर्शन करते उनका सारा भ्रम वहीं समाप्त हो गया। सारा भ्रम समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी ने उतर करके पूजन किया, बिठाया, कहा प्रभु आप क्यों आए हैं? तब गरुड़ जी ने महिमा गाई कथा की। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तव पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना। इसलिए अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसाई। हे काकभूषुंडी जी, जो राम जी की कथा अति पावनी है, सदा सुख देने वाली है, दुख का नाश करने वाली है, उस सुहावनी कथा को आप मुझे सुनाइए, मैं आपसे प्रार्थना करने आया। इस प्रकार चारों घाट पर कथा से पहले कथा की महिमा गाई गई। आज इस देवबरा धाम में पहले सत्र में हमने और आपने कथा की महिमा, कैसे कथा की रचना हुई, कथा के कितने घाट और प्रत्येक घाट का क्या स्वरूप है, इस पर चर्चा किया। कथा का समय 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। कितने बजे तक? हाँ, एसपी साहब का निवेदन था कि 6 बजे तक ही कथा पूरी हो जाए, लेकिन बहुत धूप है दिन में, इसलिए आना कठिन है, तो निवेदन किया गया कि 6 नहीं 7 बजे तक कथा चलेगी। तो कल से कथा 3 बजे भजन प्रारंभ हो जाएगा, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3:15 बजे अपने राम जी यहाँ पर आ जाएंगे। 3:30 बजे कथा प्रारंभ होगी, 3:30 से लेकर के 6:45 बजे तक, क्योंकि 15 मिनट में आरती उरती हो जाए, 7 बजे विराम हो जाए। तो कल हम और आप ठीक मिलते हैं, 2:30 बजे आप लोग आ जाइए, भैया लोग 2:45 से भजन प्रारंभ करेंगे। कल शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह होने वाला है, इसलिए उस भाव से आइएगा कि बाबा के विवाह में बाराती बनने जाना है। आज खूब आनंद की वर्षा होगी। पूरे विश्व के भूत प्रेत कल यहाँ पंडाल में आएंगे। पूरी धरती के जितने भूत प्रेत, प्रेताइन, पिशाच, पिशाचाइन सब यहाँ पर कल रहेंगे। उनके साथ हम लोग भी बाबा के विवाह में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा